पैक नहीं किए हैं इसको। आइए देखिए। हाँ, ए, आप लोग तो अंदर हैं। अब ब्लैक लाना हो तो एक कॉस के कहीं किया है वो। आइए, आप ही आइए, किधर गए हो? ए, कहाँ हो रहा है? जाने दीजिए, हटाइए। हाँ हाँ हाँ। अब तो कुछ नहीं काम कर रहा है। सुनिएगा आप। नीरज कुमार, मुन्ना यादव, कृष्ण मोहन। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आज क्या सब है? करेंट और कॉपी। चलिए, करेंट और कॉपी, यही दोनों है ना? हाँ हाँ। देख देख के नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो ओलंपिक हुआ है वह कौन सा ओलंपिक है? 33वां। सही है। वर्तमान में जो ओलंपिक हुआ है वह कौन सा ओलंपिक है संस्करण यानी क्रम में? तो 33वां। सही है आपको 33वां। अब वो बच्चा एक दिन कह रहा था नहीं समझ रहे, कहाँ चला गया वो? अच्छा, ना ठीक है, टाइम से तीज उज भी करते रहिएगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी होगा, लेकिन तीज उज सब कर लीजिएगा। जीतिया खर जीतिया ये सब करना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, सिर्फ करवा चौथ नहीं करना है, ध्यान रखना है। जब महिला का त्योहार होता है, महिला करती है तो लड़कों सब चल जाता है घर। सुनिएगा। तो वर्तमान में यानी 2024 में जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था, कौन सा क्रम या संस्करण रहा? 33वां। और 33वां ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? कहा आपको? पेरिस फ्रांस। सही है आपको, पेरिस फ्रांस। तो आप बताइए 2000 कितने वर्षों पर ओलंपिक का आयोजन होता है? 4 वर्षों पर। तो 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ था और 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका। सही है आपको। लय क्या कर रही है? पर नहीं देना तो मोबाइल चुपचाप रखना है। तो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मोबाइल भी रखता है। तो कौन पूछे मोबाइल है तो कह देना रखबे नहीं करते, झंझटे खत्म। तो मोबाइल रखने पर तंग करता है ना सब। फलना कोई भी काम होगा, दोस्त बोला अरे आना जाओ यार, ऐसे ऐसे है। तो अब जाना नहीं जाइएगा तो दिक्कत है, जाइएगा तो महा दिक्कत है, पढ़ाई छूटेगी। तो देखिएगा 2024 का जो ओलंपिक है पेरिस फ्रांस में हुआ था, जबकि 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका। सही है आपको, लॉस एंजल्स अमेरिका। सर आज चौकुचन है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। चौकुचन हो, त्योहार किसी खास दिन आता है। हम लोग का त्योहार है पढ़ाई, ये डेली आता है। हाँ, अब चाहिएगा तो छुट्टी में भी पढ़ सकते। हाँ, लेकिन चौकुचन आज छोड़ के बिहान कर सकते हैं।
सोमवारी करना हो तो मंगलवार के कर लीजिएगा, अब मंगलवारी करना हो तो बुधवार के कर लीजिएगा, नहीं। लेकिन पढ़ाई ऐसा त्योहार पूजा है वो 7 दिन। हाँ, तो ध्यान रखिएगा 2028-4-32 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस, इससे पहले पेरिस फ्रांस से पहले हुआ था टोक्यो जापान में, 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें कुल कितना देश भाग लिया था? 206। सही है आपको, 206। पेरिस ओलंपिक में कुल कितना खेल भाग लिया था? 32 खेल आपको टोटल भाग लिया था, जिसमें से भारत कुल कितने खेल में भाग लिया? 16। सही है आपको, 16। लेकिन आप बताइए पेरिस ओलंपिक में शुभांकर या मस्कट क्या था? ओलंपिक फ्रिजियन। सही है आपको, ओलंपिक फ्रिजियन, वही लाल टोपी वाला, इना की समाजवादी वाला लाल टोपी वाला, उसका नाम है ओलंपिक फ्रिजियन। क्या है आपको? ओलंपिक फ्रिजियन। तो आप बताइए भारत जो है पेरिस ओलंपिक में कुल कितना पदक जीता? 6 पदक जीता। सही है आपको, कुल कितना पदक? 6 पदक, जिसमें से सोना एक भी नहीं, 1 गो चांदी और 5 गो कांस्य, यानी 1 गो रजत और 5 गो कांस्य, यानी टोटल मिला के भारत 6 पदक जीता। तो भारत का पेरिस ओलंपिक में रैंक 71, यानी कुल 6 पदक जीतने के कारण भारत का ओलंपिक में रैंक हो गया कितना? 71वां, अर्थात 71। 71वां अर्थात 71। तो पहला रैंक किस देश का? अमेरिका का। पहला रैंक अमेरिका, दूसरा रैंक चीन, दूसरा रैंक चीन, और तीसरा रैंक ऑस्ट्रेलिया, जापान, तीसरा रैंक जापान, और चौथा रैंक ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, पहला रैंक अमेरिका का, दूसरा रैंक चाइना का, तीसरा रैंक जापान का, चौथा रैंक ऑस्ट्रेलिया का, और भारत का रैंक 71वां। भारत का रैंक कितना है आपको? 71वां। सही है आपको, 71वां। सर 18 तक वीडियो अपलोड करा दीजिएगा। अच्छा, ठीक ठीक। लेकिन आप बताइए ओलंपिक में भारत हॉकी में जो है, हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो किस देश को हराकर? स्पेन को हराकर। सही है आपको, स्पेन को हराकर। और टोक्यो जो जापान में ओलंपिक हुआ था 4 साल पहले, वह उसमें भी भारत कांस्य पदक जीता था। तो किस देश को हराकर? जर्मनी को। यानी 2020 वाला ओलंपिक जो हुआ था 21 में, उसमें भारत हॉकी में कांस्य पदक जीता स्पेन को हराकर। और 2024 में जो 2020 वाला में जर्मनी को हराकर भारत कांस्य पदक जीता। गुड। जबकि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत हॉकी में कांस्य पदक जीता किस देश को हराकर? स्पेन को। किसको? आपको स्पेन को। पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से पहला पदक जीतने वाला ना मनु भाकर। ठीक, मनु भाकर। कौन है आपको? मनु भाकर। सही है आपको, मनु भाकर। लेकिन मनु भाकर का संबंध किस खेल से? शूटिंग। मनु भाकर शूटिंग करती है किसमें? 10 मीटर में। कौन सा पदक जीती? कांस्य पदक। सही है आपको, कांस्य पदक। एक सिंगल वाला में और एक आपका डबल वाला, मिश्रित वाला में, दोनों में। लेकिन ये जो है मनु भाकर जो है, इसके साथ मिश्रित में कौन था? कौन? सरबजोत सिंह। सही है आपको, सरबजोत सिंह। भारतीय ओलंपिक कमेटी की वर्तमान में अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। सही है आपको, पीटी उषा। लेकिन पेरिस ओलंपिक में सेफ्टी मिशन किसको बनाया गया था? गगन नारंग को। गगन नारंग से पहले किसका नाम का घोषणा किया गया था? MC मैरी कॉम। सही है आपको, MC मैरी कॉम। तो वर्तमान में
ओलंपिक में भारत ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक में एथलीट का दूसरा उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? अभिनव बिंद्रा को। भारत के तरफ से मशाल वाहक किसको बनाया गया था? अभिनव बिंद्रा को। सही है आपको, अभिनव बिंद्रा को। तो भारत के तरफ से पेरिस ओलंपिक में प्रारंभिक ध्वजवाहक कौन था? सही है, महिला के तरफ से पीवी सिंधु और पुरुष के तरफ से आपको शरत कमल। सही है, शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से समापन ध्वजवाहक मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। तो मनु भाकर का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से? हॉकी से। सही है आपको, हॉकी। पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र की जूरी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जो प्रथम महिला जूरी का आपको जूरी का अध्यक्ष बनाया गया था, हाँ, बिल्किस मीर। सही है, यानी पेरिस ओलंपिक में जूरी का अध्यक्ष किस महिला को, यानी भारत के तरफ से पहली महिला है जो ओलंपिक में किसी महिला को जूरी का अध्यक्ष बनाया गया, माने जज वाला काम, जूरी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस महिला का नाम है बिल्किस मीर। क्या नाम है? बिल्किस मीर। ये बिल्किस मीर कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है बिल्किस मीर? कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की आपको? जम्मू कश्मीर। नहीं दिखाई देता है चिंटू जी, इधर देखिए, इसको ब्लैक कीजिए, ब्लैक पर व्हाइट। कितना अभी तो हम कर लेंगे। हाँ देखिएगा तो ये कौन है आपको? बिल्किस मीर। कहाँ की है आपको? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है आपको? जम्मू कश्मीर की। कौन बनेगा करोड़पति? उसमें मनु भाकर पहुंची थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मनु भाकर पर पूरा ध्यान है आप लोग का। हाँ ठीक है, भारत की बेटी है, नाम रोशन की है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर की है, लेकिन क्या करती है ये? सब शूटिंगें करेगा। का खेल का नाम है कैनोइंग, या इसी को कियाकिंग। खेल का क्या नाम है? कैनोइंग या कियाकिंग। कैनोइंग पानी में होता है, पानी में करता है, हम भी ना जानते कैसे खेल। कैनोइंग या आपको कियाकिंग खेल से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर की है, जो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी की अध्यक्ष बनी थी। इसका नाम है बिल्किस मीर। क्या है आपको? बिल्किस मीर। यूपीएस, ओपीएस हट गया है, अब यूपी लिखाए हैं ना ना, जितना लिखा है वो तो ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति अब तक भारत में कितना बार आ चुका है? बार। सही है, 1968, 1986 और 2020। अभी वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है, यह किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति के ही सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया था। तो नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है? सही है, 5+3, 5+3+3+4। जब तक 15 ना पूरेगा जोड़ते रहिएगा। 5+3+3+4, यानी ये आपका नई शिक्षा नीति का पैटर्न है। तो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य कब तक है सरकार का?
2030 तक, यानी 2030 तक नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत के राज्य में क्या कर देना है, लागू कर देना है। तो नई शिक्षा नीति जो है इसका विरोध करने वाला प्रथम राज्य केरल है। नई शिक्षा नीति का विरोध करने वाला प्रथम राज्य कौन है आपको, केरल। लेकिन नई शिक्षा नीति को आधिकारिक तौर पर घोषणा या लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक। सही है आपको, कर्नाटक। यह आपको घोषणा तो जरूर किया आधिकारिक तौर पर, लेकिन अपने यहाँ लागू नहीं किया। अब तो यहो विरोध कर दिया। पहला राज्य है विरोध करने वाला केरल, और दूसरा राज्य है तमिलनाडु, और तीसरा राज्य है आपका ये भाई साहब कर्नाटक। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया है, उत्तराखंड। ये प्रथम राज्य हो गया है जो अपने यहाँ 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर का शिक्षा पर काम करना भी क्या कर दिया है, चालू कर दिया। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया, उत्तराखंड। EWS क्या होता है, है। अच्छा कोई, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्ट भी आई है, क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा कोई दिक्कत ना, पूछिए लेते हैं। EWS, अच्छा लिख शुक्र है ना, ये सब तो आइए जाएगा। EWS जो है यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी सवर्णों को आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसको इसमें इसके अंतर्गत कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सही है आपको 10%। कितना प्रतिशत, 10%। यह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, 103वां संविधान संशोधन। सही है आपको 103वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो 10% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन EWS को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है आपको, गुजरात। सही है, EWS को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया है आपको, गुजरात। सही है आपको, गुजरात। और क्या है, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक भारत में कब जारी किया गया था, पहली बार 2001 में। कब आपको, 2001 में। अब भारत का पहला राज्य जो मानव विकास सूचकांक जारी किया, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कब जारी किया था, 1995 में। सही है आपको, 1995 में। विश्व में पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, 1990 में। सही है आपको, विश्व में 90, भारत में 2001, अब मध्य प्रदेश अपना राज्य 1995। विश्व में 1990, मध्य प्रदेश 1995, भारत 2001। लेकिन मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। सही है आपको, न्यूयॉर्क, अमेरिका। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 में। सही है, इसका स्थापना कहेंगे तो आपको 1965 में। कब आपको, 1965 में। मानव विकास सूचकांक का जनक या पिता किसको माना जाता है, महबूब उल हक। सही है आपको, महबूब उल हक। ये महबूब उल हक कहाँ का था, अफगानिस्तान का, ओ पाकिस्तान। सही है आपको, पाकिस्तान का। लेकिन भारत के तरफ से सहयोगकर्ता कौन था, अमर्त्य सेन। सही है आपको, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था, 1999। अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में मिला था। जबकि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, पहले मिला था नोबेल पुरस्कार और तब मिला भारत रत्न। यानी भारत सरकार को जब कोई विदेशी पुरस्कार मिल जाता तब इसको पता चलता कि वही पढ़ा लिखा है, तो उससे पहले इसको निरक्षर समझता है। यानी सबसे पहले अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, तब 1 साल के बाद भारत रत्न। यानी 1998 में
आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा गया 1998 जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसको आप कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, 1998 में। जबकि भारत रत्न आपको दिया गया 1 साल के बाद अर्थात 1999। सही है आपको 1999। और सब क्या है? अच्छा, चंद्रमा पर यान भेजने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? चौथा। सही है आपको चौथा। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत जाने वाला विश्व का कौन सा देश है? पहला। सही है। चंद्रमा पर जाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? लेकिन सबसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला देश रूस। सही है आपको रूस। लेकिन सबसे पहले चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने वाला देश कौन? रूस। देखिएगा, अंतरिक्ष में और चंद्रमा पर दोनों में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन? रूस। लेकिन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। कौन है आपको? अमेरिका। सही है। लेकिन अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला प्रथम देश रूस। ध्यान रखिएगा, आप गड़बड़ाएगा कैसे। अंतरिक्ष में जाने वाला भी पहला देश कौन? रूस। अंतरिक्ष में कोई जीव को भी भेजने वाला पहला देश कौन? रूस। अंतरिक्ष में मानव को भी भेजने वाला पहला देश कौन? लेकिन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन आपको? अमेरिका। लेकिन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है अमेरिका। तो कब भेजा? 1969 में। सही है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है आपको अमेरिका। और कब भेजा था? तो 1969 में। उस यान का क्या नाम था? अपोलो 11। सही है आपको अपोलो 11। क्या है आपको? अपोलो 11। लेकिन अपोलो 11 सर थोड़ा धीरे धीरे करिएगा। अच्छा ठीक, वो अपने धीरे धीरे हो जाता है, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना चला। चलिए, तो अपोलो जो 11 है, अपोलो 11, इस पर जो मानव भेजा गया था उसका क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद एल्ड्रिन और कॉलिंस। तो पैर नहीं रखने वाला कौन? कॉलिंस। दूसरा व्यक्ति जो पैर रखा एल्ड्रिन, दूसरा आदमी है जो पैर रखा। पहला जो पैर रखा तो नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा को जिस भाग पर जो पैर रखा यानी उतरा, उसको क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी। सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी। सही है आपको सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी। इसी को शांति सागर या अंधकारमय भाग भी कहा जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला ग्रह का उपग्रह का नाम बताएं। स्पुतनिक 1। सही है। स्पुतनिक 1 रूस छोड़ा था सबसे पहले अंतरिक्ष में। कब? 1957 में। कब आपको? 1957 में। किसी जीव को ले जाने वाला अंतरिक्ष में पहला देश भी कौन? रूस। उसके सैटेलाइट का क्या नाम था? स्पुतनिक 2। क्या नाम था? स्पुतनिक 2। वो भी 1957 में ही। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन कब गया था? 1961 में। यूरी गैगरिन कब गया था? 1961 में। यूरी गैगरिन कहाँ का था? रूस का था। सही है आपको रूस का। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है आपको? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और वेलेंटीना तेरेस्कोवा भी कहाँ की थी? रूस की। एक कब गई? 1963। यूरी गैगरिन 1961 में
और वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो महिला गई 2 साल के बाद यानी 1963 में। लेकिन यूरी गैगरिन जो अंतरिक्ष में गया उसके यान का क्या नाम था? सही है, यूरी गैगरिन जो यान से गया था उस यान का क्या नाम था? वोस्टॉक 1। अब महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो गई उसके यान का क्या नाम था? वोस्टॉक 6। सही है आपका वोस्टॉक 6। सही है आपको वोस्टॉक 6। सही है आपको वोस्टॉक 6। अच्छा, धीरे धीरे लिखाएंगे, धीरे धीरे अपने स्पीड हो जाता है। पहले उस तरह से न सोचते थे न करते थे ना, इसलिए वो ऐसा लगता है। आज जब तक इस तरह से नहीं सोचेंगे, स्पीड स्पीड पढ़ना है, स्पीड समझना है, जब तक जॉब नहीं लगता है, ध्यान रखिए। तो रिजल्ट कैसे आता है उसी पर फोकस करना है हम लोग को, है। या सीधे लोग पढ़ाने लगता है, बस तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तो लेट हो जाता है। आप भी अगर मतलब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ना तो सारा आसान हो जाता है सब कुछ। आपको लगेगा हर एक चीज आप फास्ट सोच रहे हैं, याद भी फास्ट हो रहा है, लिख भी रहे हैं। अब शुरू में आपको लगेगा कि आज छूट गया, लेकिन स्पीड तो आपका हर एक दिन की आज छूटा है तो कल नहीं छूटे, यह रणनीति तो आप अपनाए रहिएगा। उससे होता क्या है कि धीरे 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 जो स्पीड चाहिए वही स्पीड बरकरार रह जाए। तो कभी हम लोग चाहते ही नहीं रहते कि वैसा स्पीड आए, इसलिए गड़बड़ाता रहा। तो बहुत बच्चा जाता है एग्जाम देने, 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन बनाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है। 30 क्वेश्चन वो ऐसे भी नहीं बना पाता, स्पीडे नहीं रहता। आज जब घंटी अलार्म घंटी बज जाता है ओकरा बाद क्वेश्चन नहीं बनता, ओकरा बाद हृदय धड़कन 180 हो जाता है। ओकरा बाद रंगिएगा तो बी के सी या डी के ही होने लगता है ना। हाँ, उसके बाद आइएगा, आई तो क्या है, रेंट है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हमारा याद था सुकरता, हम लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा इधर। करेंट अफेयर्स, EWS वाला नहीं ना लिखाए हैं? अच्छा, ये को तुमको पिछला भी खींचना पड़ेगा तब ना फिर सिलेबस सबके पूरा होगा। EWS इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो होता है आपका EW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या सवर्णों को आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण, यही आरक्षण देता है। इसमें आरक्षण कितना प्रतिशत है? 10%। यह कौन सा संविधान संशोधन से आया? संविधान संशोधन कहेंगे तो 103वां। प्रथम राज्य लागू, प्रथम राज्य लागू कौन? गुजरात। क्लियर? दूसरा नंबर में आइएगा। हाँ ठीक है आर के यादव जी, ठीक है ठीक है। एक है यूपीएस, क्या है आपको? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये नया में आया है। एनपीएस ओपीएस आता है ना,
ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम ना। ओ से ओल्ड, एन से नेशनल। अब पी एस से तो बात बरोबर है, पी से पेंशन और एस से स्कीम। तो जब ये सब हटा है तो ये आया है कि क्या, यूपीएस, जिसको आप कहते एकीकृत, इसको हम लोग कहते हैं एकीकृत पेंशन कोई स्कीम, या इसी को योजना कहिए, हिंदी में क्या कहेंगे, योजना। एक कॉल किसी का एगो अथी बोतल छूट गया था, अंदर रखवा दिए, लेकिन ना लड़की पक्ष में होगा, आप ही लोग के किसी का होगा, लड़का ओहन बोतल लेके कहाँ चलता है। हाँ लड़का तो न कलम खरीदता है न कॉपी खरीदता, बगल वाला से कहेगा एगो पेज देने दीजिए, एगो कलम है। लेकिन लड़की सबको हम देखते हैं बराबर, उसे खरीदेगी तो 1 दर्जन खरीदती है कलम। आइएगा, पटना में तो लड़का के सब रुपया इधरे उधरे में खत्म हो जाता। आइएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आए क्या, ना समझे ना, घर से पैसा कहिएगा तो लड़की के ज्यादा आता है, और रहने सहने में व्यवस्थित भी लड़की लड़का से ज्यादा है। लड़का के तो कहिएगा कि 200 हम कम लेंगे रुपया का, डेरा मालिक कह दिया में खिड़की न है तो वह ले लेगा, कम से कम 200 रुपया कम तो है। लेकिन लड़की कहीं लेगी तो व्यवस्थित लेती, तो उसका खर्च भी थोड़ा ज्यादा है, और लड़का का तो मोटा मोटी रह जाता है सब। हाँ हाँ, लड़की के गार्जियन भी माने 5,000 है तो ठीक है 6,000 भेज देते, कोनो दिक्कत नहीं ना। लड़का का 6,000 का 12 खर्चा कर 5,000 भेजता है, तो 1,000 महीना से में रहता है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो गार्जियन हो तो बड़ा दुख से कमा रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ, आइएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना, ध्यान रखिएगा, इसमें कितना प्रतिशत दिया जाता है, 50%। इसमें कितना पेंशन मिलता है, 50%। लेकिन अगर मृत्यु हो जाता है तब 60%। ध्यान रखिएगा ना, वो हम पूछेंगे तो समझाएंगे, अभी कहेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। सीधे समझिए कि कितना पेंशन मिलेगा यूपीएस में, 50%। अगर वो आदमी मर गया तो 50% के जगह पर कितना मिलेगा पेंशन, और वो चीज हम कल बताएंगे ना, तो वो बता देंगे तो फिर 110 जोड़ के कह दीजिएगा आप लोग। क्लियर है, क्लियर, माने इसके अंतर्गत कितना पैसा मिलेगा पेंशन का, 50%। अब मर गया तो 60, इतने याद रखना है। तीन है, अब आइएगा, ये उत्तराखंड वाला लिखाए थे समान सिविल संहिता, हो गया है, अरे बात तो ठीक है, तो आते हैं, एगो और आया है। अच्छा, यूपीएस लागू करने वाला प्रथम राज्य, लिख लीजिएगा, यूपीएस लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन, महाराष्ट्र। अब आइएगा 3 नंबर में, एनआरसी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर नेशनल रजिस्टर
सेंसस होता है ना, सिटीजन, एनआरसी, एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स, सिटीजन्स। तो एनआरसी जो है प्रथम राज्य लागू कौन? असम। एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स सिटीजनशिप होता है सर, सिटीजन्स नहीं होगा, सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। अब ठीक हो गया। तो ये लागू करने वाला प्रथम राज्य कहेंगे तो कौन? असम। सही है आपको, असम। उसके बाद आइएगा सिटीजन होता है। देखिए एक बार देखिए तो, देखिए जल्दी, सिटीजन। अच्छा, देखिएगा सिटीजन्स, CITIZENS, ठीक है। अब देख लीजिएगा अंडर 20 क्या होता है? अंडर 20 सैप, सैप जो होता है ना फुटबॉल में होता है। अंडर 20 होता है ना, ये 20 बरस से कम का खिलाड़ी खेलता है इसमें, ठीक है। अंडर 20 सैप 2024 चैंपियनशिप तो देखिएगा ए जीता कौन? जीता आपको बांग्लादेश, सही है आपको बांग्लादेश। और हारा कौन? हारा आपको नेपाल। जो हारा वही आयोजन था। आयोजन कहाँ? आयोजन कहाँ आपको? नेपाल। एगो क्वेश्चन एग्जाम में रहबे करता कि कहाँ हुआ था, कौन जीता कौन हारा, हाँ क्या? आ रहे हैं यार, एक दिन में सब नहीं। क्या है? अंडर 20 सैफ 2024 चैंपियनशिप कौन जीता? बांग्लादेश। हारा नेपाल। आयोजन नेपाल। क्लियर? 5 नंबर में आइएगा, एशिया कप। एशिया कप 2000, एशिया कप 2023 ना, 23 2 25, फिर 25 में होगा। हाँ देखिएगा एशिया कप, तो ध्यान रखिएगा एशिया कप आपको जीता कौन? जीता बराबर भारत, हारा बराबर श्रीलंका, हारा बराबर श्रीलंका। आयोजन बराबर ना, आयोजन बराबर कहिएगा आपको पाकिस्तान और श्रीलंका, श्रीलंका और पाकिस्तान। आइएगा 6 नंबर में, एनआरसी जो होता है, जो माने कौन कहां से आया उसका रजिस्टर होता है। हाँ हो गया। महिला एशिया कप तो 24 में हुई है। हाँ महिला एशिया कप, महिला देखिएगा एशिया कप अगर न लिखे पुरुष में पुरुष लिखने की जरूरी नहीं होता है, महिला वाला में महिला लिखने का जरूरी होता है। तो महिला एशिया कप 2024 जीता, देखिए जीता यानी कहने का एशिया कप में पुरुष हम लोग का मजबूत है ना, महिला हम की गुल हार गई, ऐसे महिला जीतती थी जाते। जीता बराबर भारत, हम लोग का जो टीम जो है महिला का वो भी बड़ा मजबूत टीम है भारत का।
ओ, हार गया भारत ना, जीता आपको श्रीलंका और हारा भारत। आयोजन आयोजन हुआ था श्रीलंका में, जो जीता वही आयोजन करता है। कहा हुआ था? दाम्बुला में। कहा आपको? दाम्बुला। दाम्बुला स्टेडियम है आपको श्रीलंका में। मेरा लाइव चैट हाइट दिखा रहा है सर? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सबका हम देख रहे हैं। अशोक यादव, अंकिता, विकास कुमार, संजू कुमारी, सोनिया, क्लियर है? आगे बढ़ें, आ जाइएगा। आईपीएल, आईपीएल 2024। तो आईपीएल आपको जीता आपको कौन? सही है, कलकत्ता। कौन जीता था? कलकत्ता। कलकत्ता। और हारा हैदराबाद। सही है आपको, हैदराबाद। क्लियर है? और उद्घाटन कहाँ हुआ था चेला? वही चिन्ना स्वामी स्टेडियम का, चिदम्बरम ना, चिन्ना तो बंगलोर में है, चिदम्बरम। हाँ ना, हाँ। तो आपको कहाँ है आपका? यही चेन्नई में, उद्घाटन चेन्नई। उसके बाद आइएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 23 में ना, 23 में। तो देखिएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता बराबर ऑस्ट्रेलिया, हारा बराबर भारत। हार नहीं में की सब, हाँ, हारा बराबर भारत। और आयोजन बराबर, आयोजन पहली बार आयोजन है जो कंप्लीटली भारत आयोजन किया। अभी तक जितना बार किया है कंबाइंड रूप से है, वो भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ये सब है। पहली बार हुआ है जो पूर्णतः सारा का सारा मैच। अच्छा, हार जीत तो कोई एगो तो कोई हारेगा ही ना। आयोजन ऐसे क्रिकेट में भारत भी अच्छा है। आपका आयोजन कहा आपको? भारत। सही है आपको, आयोजन भारत। आगे बढ़े, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2024। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। जब भारत जीता था कस के बोलिएगा, जीता बराबर भारत। हो गया, हारा बराबर दक्षिण अफ्रीका। सही है आपको, हारा बराबर दक्षिण अफ्रीका। और आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज। आयोजन कहेंगे तो यूएसए और वेस्ट इंडीज। सही है आपको, वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। क्लियर है? चलिए, अच्छा, उसके बाद अंडर 19, यू है नहीं, अंडर कहलाता है क्या? अंडर 19 जूनियर का होता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अच्छा, इस सब में अंतर बुझा रहा है ना? है? एक बार देखिएगा ना तो अपने अंतर बुझा जाए। ऐसे तो आप लोग क्रिकेट के तो पहले लड़के क्रिकेट, आप लोग भी अब क्रिकेट देखते हैं। पहले लड़की क्रिकेट महिला नहीं समझती थी, लेकिन वो सब भी बात समझ रही है क्रिकेट को। हाँ हाँ, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप
आपको ये आपका कहेंगे जीता, जीता ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन? बारे वाह, बड़ी धीरे से बोल रहा है सब। हारा बराबर भारत। और आयोजन दक्षिण अफ्रीका। हाँ, आयोजन दक्षिण अफ्रीका था, श्रीलंका में होना था लेकिन श्रीलंका से हटाकर दक्षिण अफ्रीका कर दिया। आयोजन, आयोजन बराबर दक्षिण अफ्रीका, लेकिन कहां होना था? श्रीलंका में। श्रीलंका से हटाकर दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया। आगे आए, छूटा नहीं ना है। एक नंबर एक और इस टाइप का एक और लिखवा देते, नहीं तो छूट जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप। महिला महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इसका देख लीजिएगा, अभी तो शायद हो ही रहा है। हाँ हाँ, पहले बांग्लादेश में होना। अब बांग्लादेश में जो विवाद हो गया है, अभी इसके चलते यूएई संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया। अभी कौन हारा कोई जीता अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग आयोजन में चलाते हैं। आयोजन, आयोजन कहा? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। अगर यही पूछेगा आयोजन होना था, आयोजन होगा, आयोजन होना था कहां? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश तो अभी आतंकवादी का रोल निभा रहा है, इसलिए बांग्लादेश से हटाकर यह आयोजन कहां होगा? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। क्या है आपको? संयुक्त अरब अमीरात। क्या आतंकवादी? आईएसआई को कथी समझते? वो तो ना, आईएसआई भले पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है, लेकिन वो कभी भी आतंकवादी का ही रोल निभाया। हाँ हाँ, तो आप बताइए, अगर मान लिया जाए सरकार से आपको नाखुश है, मान ले हम नरेंद्र मोदी को नहीं चाहेंगे तो हम आपको काहला पीटेंगे? चाहे हम सोनिया गांधी को चाहेंगे, आप पर काहला फूल बरसाएंगे ना? सरकार का विरोध करना अलग बात है और जनता का विरोध करना अलग बात है। अब बताइए, उतना हिंदू के मारा पीटा, महिला सब रो रो के बिलिक बिलिक के, कितना जोर जबरदस्ती करके सिग्नेचर से सबसे रिजाइन करवा रहा है, कितना हिंदू मंदिर तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस सबको ये दिमाग में जहन में है कि भाई हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है। और जहां जहां हिंदू के टारगेट हुआ है, प्राकृतिक वहां से रुष्ट हो गया है। देखिएगा, साल भर के अंदर में पाकिस्तान बांग्लादेश में ऐसा न कहर होगा कि बहुत सारा एक बार खत्म हो जाएगा। आए, बाढ़ चालू है, देखिएगा 5-6-7 हजार ऐसा ही जाएगा अब, क्योंकि वो सब आर्थिक रूप से कमजोर है। बाढ़ आ जाएगा, वैसे ही चल जाएगा। तो प्राकृतिक से मजबूत कोई नहीं इस दुनिया में। चलिए, बुक कहाँ लाइए, बुक नया है ना? ठीक है, ठीक है। ना ना, सब महिला थोड़ी है, ये में महिला लिखा हुआ है महिला वाला है, जिसमें न लिखा हुआ है पुरुष वाला होगा। है? नहीं आया है? एक बार फोन करके देख लीजिए, फोन कीजिए ना, होगा दिमाग से उतर गया होगा उनको। हम लोग कहाँ थे? गुजरात में, ओ प्रेशर में साहब।
आए नहीं ना उकरा डिटेल लिखना पड़ा है तो उसी को तो 40 को बना देंगे। ज्यादा ज्यादा लिखने लगे 5-5 को 7-7 को नहीं एगो में। देखिएगा हम लोग आएंगे देखिएगा दाब में। तो दाब जो होता है प्रेशर का परिभाषा क्या होता है? प्रत्येक क्षेत्रफल पर देखना है, प्रत्येक कुछ नहीं कहना है, ध्यान रखना, प्रत्येक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब हम लोग को दिमाग से कैसे नहीं उतरना चाहिए, यानी क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। यानी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और दाब एक प्रकार की कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्या है आपको? अदिश राशि। जबकि दाब यानी प्रेशर का सूत्र क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी P बराबर F बाई ए। अब इस फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा इसके बारे में हम लोग अब ज्ञान थोड़ा हासिल कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है। सूत्र तो हो गया, लेकिन इस सूत्र से झुनझुना बजाने से कुछ होगा? यानी व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग करके देखते हैं क्या असर आता है। यानी कहने का इस सूत्र का कहने का अर्थ होता है, यानी अगर दाब बढ़ता है, प्लस कर देते, प्लस माने बढ़ना, अगर दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल घटेगा। यही कहने का सेंस। घटा में है तो क्या होगा? कमेगा। अगुना में ज्यादा होगा। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि दाब जैसे जैसे दाब बढ़ेगा क्षेत्रफल क्या होता है? घटते जाता है। और जैसे जैसे दाब घटेगा वैसे ही आपका क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ेगा। हाँ, एक बार हम लोग, हाँ, अब कथनांक पर भी हम लोग आ जाते हैं। थोड़ा दाब का प्रभाव कथनांक। कथनांक में जो है जैसे P माने प्रेशर, अगर P बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट BP नहीं बढ़ेगा, और P घटेगा तो BP भी, BP माने ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? कथनांक। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो कथनांक भी बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे दाब घटता है वैसे वह आपका क्या हो जाता है? कथनांक भी घट। यानी दाब बढ़ने पर कथनांक भी बढ़ता है और दाब घटने पर कथनांक भी घटता है। यानी बढ़ने पर बढ़ेगा और घटने पर। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा गलनांक पर, जिसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपको घटता है। यानी कथनांक का उल्टा होता है गलनांक। कथनांक का उल्टा क्या होता है? गलनांक। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा दाब, तो गलनांक क्या होगा? कमेगा। और जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो गलनांक क्या होगा? आपको बढ़ेगा। MP माने मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है आपको? मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक। अब BP माने होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कथनांक। यानी जो जल खौलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कथनांक। तो ध्यान दीजिएगा सर, 4 नंबर छूट गया है। सर छूटा, 1 मिनट, एक बार कमेंट लिखेगा नहीं समझ में आया। चार नंबर में चला है अंडर 20 सैफ चैंपियनशिप 2024 फुटबॉल में होता है। जीता बांग्लादेश, हारा नेपाल और आयोजन करता नेपाल है। क्लियर? चलिए
तो कथनांक दाब बढ़ने पर कथनांक भी बढ़ता है और दाब घटने पर कथनांक भी घटता है। देखिए कथनांक का उल्टा होता है गलनांक। जैसे दाब बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक घटेगा और दाब घटेगा तो गलनांक बढ़ता है। अब दाब और देखिए यहां तीन रिलेशन हम लोग सीखे। दाब से एक कथनांक का रिलेशन, दाब का एक गलनांक का रिलेशन और तीसरा रिलेशन आपका एक कौन, दाब का क्षेत्रफल से रिलेशन। यानी दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा और दाब घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। यानी एगो प्रैक्टिकली रूप से हम लोग कर लेते हैं तो ये दिमाग से नहीं उतरेगा। इसको हटाएं। जैसे आप बताइए क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? किसका है? इसका। अरे भाई तो पूरा याद है। पटना में किसी को नहीं आता लेकिन आप लोग बता दिए ना। तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा है और क्षेत्रफल किसका कम है? उसका कि अनुष्का का? तो यहां देखना है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल होगा, यानी जो चीज जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उस पर दाब क्या होगा, कम लगेगा। क्योंकि सारा क्षेत्रफल पर लगेगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो। यहाँ एरिया है तो इतने पर ना दाब लगेगा, तो कम क्षेत्रफल यानी ज्यादा प्रेशर। तो यहां क्या हो जाएगा, दाब, दाब बराबर कम यानी माइनस। और यहां दाब बराबर, दाब बराबर, क्लियर। अब देखिएगा क्या कहता है, कहता दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी दाब का एसआई मात्रक जो होता है चेला, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या इसी को हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर माइनस, कह सकते हैं जब प्रति हटाएंगे तो। या इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। अब आइएगा वायुमंडलीय दाब। अब हम लोग दाब के वायुमंडलीय दाब पर दाब का क्या प्रभाव होता है। हम लोग क्षेत्रफल पर भी दाब के बारे में पढ़ लिए, गलनांक पर भी क्या असर होता है वो भी समझ गए, कथनांक पर भी क्या असर होता है वो भी समझ गए, और क्षेत्रफल पर भी दाब का क्या प्रभाव होता है वो भी समझ गए। अब हम लोग आएंगे वायुमंडलीय दाब। क्या होता है, 12 रहेगा तो सर 12 दाब, नहीं 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 नहीं, क्षेत्र माने देख लीजिए, मान लिया जाए ज्यादा एरिया रहेगा तो इस पर दाब क्या होगा, तो पूरा एरिया पर पड़ेगा दाब ना, तो पूरे एरिया पर दाब पड़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, ना तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल कम है तो दाब तो सब पूरे एरिया पर पड़ता है, तो इस क्षेत्रफल के अनुसार यहां दाब क्या हो जाएगा। एक कहने का सेंस हुआ। चलिए वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइएगा। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है, आप तो जानते ही हैं कि वायुमंडल में जो दाब होता है क्या होता है, क्या होता है ना, तो वो तो वायुमंडलीय दाब होता है। दाब होता है कि नहीं। जैसे जैसे आप वायुमंडल में आप जाएंगे दाब धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते चला जाता है। क्या हो जाता है, दाब कम होता है। और एक और बात सुन लीजिएगा, क्योंकि वायुमंडल में
दबाव यानी प्रेशर कम होने के कारण ही वायुमंडल में आपको आवाज नहीं सुनाई देता है। चंद्रमा पर कहेंगे तो आवाज या विस्फोट नहीं सुनाई देगा ना, तब क्यों? और अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष पर देखने पर काला दिखाई देता है। पूछता है ना कि वायुमंडल से अंतरिक्ष में देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला। तो आप बताइए काला क्यों दिखाई देता है? सही है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। और जहां वायुमंडल नहीं होगा उसका एक ही रंग होगा, वह रंग कौन है? पीला ओ काला। सही है, कौन रंग है? काला। वायुमंडल नहीं तो रंग उसका क्या? कलीदर वाला। ओहो, काला रंग भी खराब नहीं होता है, ध्यान रखिए। राम जी का भी काले रंग है, शंकर भोलेनाथ का भी काला है। हाँ हाँ हो। हाँ तो ठीक है, अब पढ़ाएंगे तो तरीका पढ़ाने से ना होगा। अब जो वायुमंडलीय दाब है, अब पूछता है कि भाई किधर जाने पर घटेगा, किधर बढ़ेगा, कब किस कंडीशन का होगा, उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो कल इसके बारे में वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल आना है। चलिए, कल क्या है? तीज है, तो सब गोरा का फास्टिंग है। ओह, अच्छा ठीक है। अगर ध्यान रखिए, आने वाले में हाथ उठाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी के माने गणेश जी तब थोड़ी आप लोग को कहते हैं कि कहियो कहियो मेहनत नहीं करना है। तो गणेश जी का तो आशीर्वाद आप लोग में सबको आना है। तो ठीक है, चलिए तो आपको कल आपको आना है। चलिए, कल भी आपको क्लास होगी। तो कुछ
होगा होगा, टेस्ट टेस्ट भी होगा, डिस्कशन भी होगा। मधुबनी रोशन, हाँ हाँ टेस्ट हो रहा है, अब डिस्कशन होगा। सोनी कुमारी, रोहित कुमार, कृष्णनंदन कुमार, नीरज सिंह राजपूत, हाँ टेस्ट भी हो रहा है, डिस्कशन भी होगा चेला। काटना, टेस्ट वाला, टेस्ट का शुरू कर दीजिए।